त्रिदेव की शक्ति से जन्मी माँ दुर्गा। बहुत समय पहले दानव दनु के वंश में रंभ और क्रंभ नामक असुर जन्मे। दोनों भाई बालपन से ही शक्तिशाली थे। अपनी शक्तियों को और प्रबल करने के लिए दोनों ने तप करने का संकल्प किया। दानव क्रंभ ने वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए जल में कठिन तप आरंभ किया। उसके संकल्प और कठिन तप से देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने मकर का रूप धारण किया और क्रंभ का वध कर दिया। ये देखकर रंभ ने अग्निदेव की कठिन साधना शुरू कर दी। देवराज ने रंभ का वध करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई, पर सफल नहीं हो सके। तब सफल रहा और अग्निदेव प्रकट हो गए। रंभ ने विचित्र वरदान मांगा। हे अग्निदेव, मुझे शक्ति के साथ ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मौत का कारण कोई मरा हुआ व्यक्ति ही बने। अग्निदेव ने उसे ये वरदान दे दिया, परंतु रंभ इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आगे कहा, हे अग्निदेव, मुझे ये वरदान भी दीजिए कि मुझे तेज प्रतापी पुत्र का पिता बनने का गौरव प्राप्त हो। अग्निदेव ने रंभ को यह वरदान भी सहर्ष दे दिया। अग्निदेव ने कहा, हे रंभ, यहाँ से जाते हुए तुम्हें जो पहली स्त्री दिखे उससे संभोग करना। तुम्हें वांछित पुत्र का पिता होने का गर्व प्राप्त होगा। अग्निदेव के जाने के बाद रंभ अहंकार से भर गया और साथ में वासना से भी। वासना के वशीभूत वो अपने राज्य की ओर चल पड़ा। घने वन में चलते हुए उसे पथ में अकेली महिषी यानी भैंस घास चरती हुई दिखी। रंभ वासना से वशीभूत रुक नहीं पाया और उस महिषी को पीछे से पकड़कर उससे संभोग कर दिया। इसके बाद रंभ अपने राज्य पहुंचा और सुंदर दानवी से विवाह करके राज्य चलाने लगा। अपने वरदान के अहंकार वश उसने देवों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। फिर एक युद्ध में वह देवराज इंद्र के हाथों मारा गया। देवराज इंद्र ने उस पर वज्र का प्रहार किया, जो उसके लिए मौत का कारण बना। उधर वन में जिस महिषी से रंभ ने संभोग किया था, वो गर्भवती हो गई। एक समय आने पर उस महिषी यानी भैंस ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका सिर तो महिष का था पर धड़ मानव का। जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली वो बालक बहुत तेजी से जवान होने लगा। उसमें रूप बदलने की शक्ति जन्म से ही थी। उसका नाम महिषासुर रखा गया। बड़ा होने पर महिषासुर वन में चला गया और कठोर तप करने लगा। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न करने में सफल हुआ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ महिषासुर। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी के हाथों ना हो। ऐसा वरदान तो मुमकिन नहीं है। तो फिर ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल एक कुमारी कन्या के हाथों हो और किसी के नहीं। तथास्तु। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर महिषासुर अहंकारी हो गया था। वरदान पाकर उसने स्वर्ग पर आक्रमण शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्ति से इंद्र को गद्दी से उतार दिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। इतना ही नहीं, धरती पर भी ऋषियों और साधारण मनुष्यों पर उसने अत्याचार शुरू कर दिए। हाँ, अब मैं सबसे शक्तिशाली बन गया हूँ। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। अब मैं ही तीनों लोकों पर सबसे शक्तिशाली हूँ। सृष्टि का संतुलन तब बिगड़ गया जब असुरों का बल और अहंकार चरम सीमा पर पहुंच गया। उनमें सबसे क्रूर और शक्तिशाली था। पराजित और दुखी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। प्रभु, महिषासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब तीनों लोग उसके अत्याचार से पीड़ित हैं। उसके पास असीम बल है। हमारे अस्त्र शस्त्र भी बेअसर हो रहे हैं। उसके अहंकार ने सीमा पार कर दी है। यदि कुछ न किया गया तो धर्म नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। महिषासुर को ये वरदान है कि न तो देवता, न दानव और न ही कोई पुरुष उसका वध कर सकेगा। इसलिए उसकी मौत होना असंभव है। ये सुनकर सभी देवता व्याकुल हो उठे। लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। इसके लिए अब हमें भोलेनाथ और विष्णु जी के पास जाना होगा। अब देवता सीधे कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ महादेव, विष्णु और स्वयं ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर बोले, हे त्रिदेव, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। धर्म संकट में है। क्या हुआ? आखिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? कुछ तो कहिए। फिर उन्होंने सारी बात उन्हें बताई, जिस पर त्रिदेव ने गहन चिंतन किया।
यदि पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकते तो निश्चय ही किसी स्त्री शक्ति को यह कार्य करना होगा। हाँ, केवल शक्ति ही शक्ति का अंत कर सकती है। तो आओ हम सब अपनी अपनी शक्तियां एकत्र करें और एक दिव्य स्त्री का रूप रचें। इसके बाद तुरंत ही त्रिदेव और सभी देवताओं ने अपना तेज प्रकट किया। शिव जी के मस्तक से अग्नि के समान चमकता हुआ प्रकाश निकला। विष्णु जी के हृदय से दिव्य प्रभा निकलकर आकाश में फैल गई। ब्रह्मा जी के कमंडल से ज्ञान और मंत्रों की ज्योति प्रवाहित हुई। इसके साथ ही इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां समर्पित कर दी। इन सब के संयुक्त तेज से एक अद्भुत, अनुपम, विराट आभा का जन्म हुआ। उस दिव्य आभा ने धीरे धीरे एक स्त्री का रूप धारण किया। वो रूप इतना अलौकिक था कि देवता भी स्तब्ध रह गए। मुखमंडल चंद्रमा की भांति तेजस्वी, नेत्र अग्नि की तरह प्रज्वलित, उनका वेश स्वर्ण सी आभा लिए हुए था। देवताओं ने एक स्वर में घोषणा की, जय हो, ये है आदि शक्ति। हे देवी, आज से आप इस पूरे संसार में देवी दुर्गा के नाम से मशहूर होंगे। देवी दुर्गा, ये सभी लोग आपकी शरण में आए हैं। दैत्यराज महिषासुर ने स्वर्गलोक में उत्पात मचा रखा है। देवी, आपको महिषासुर का अंत करना है। अब हम सभी देवी को अस्त्र शस्त्र से पारंगत करेंगे ताकि ये जाकर उनसे बदला ले सकें। इसके बाद सभी देवताओं ने आदि शक्ति को अपने अपने अस्त्र भेंट किए। जैसे शिव जी ने दिया त्रिशूल, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, वरुण देव ने शंख और इंद्र ने वज्र, यमराज ने कालदंड, अग्निदेव ने शक्ति, वायुदेव ने धनुष बाण, कुबेर ने दिव्य गदा, सूर्य ने तेज प्रदान किया और अंत में हिमालय ने उनका वाहन सिंह भेंट किया। हे माता रानी, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। आप उस महिषासुर से हमें बचाएं देवी, उनसे हमारी रक्षा करें। आप सब अब निश्चिंत रहिए, मैं उसका वध करके ही लौटूंगी। उधर महिषासुर अपने महल में गर्व से घोषणा कर रहा था, अब कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। देवताओं को मैंने दास बना लिया है। मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। महिषासुर की जय हो, महिषासुर की जय हो। तभी आकाश में गर्जना हुई, महिषासुर, तेरे अत्याचार अब और नहीं सही जाएंगे, तेरा अंत समीप है। कौन है वहाँ? तभी माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। उन्हें देखते ही महिषासुर बड़ा खुश हुआ। तुम तो बड़ी सुंदर हो, मुझसे विवाह कर लो, तुझे तो मैं अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। मूर्ख, अब तो तेरा वध मेरे हाथों निश्चित है। ये सुनकर महिषासुर हंस पड़ा। एक स्त्री मेरा अंत करेगी, ये तो हंसी की बात है। लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहती हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। महिषासुर ने लाखों असुरों की सेना उतार दी, जिसके बाद उनमें युद्ध छिड़ा। देवी के बाणों से असुर धराशायी होने लगे। त्रिशूल की चोट से पर्वत कांप उठे। एक एक कर उसके सभी असुरों का संहार हो गया। ये देखकर महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा और अब वो बार बार अपना रूप बदलने लगा, कभी हाथी, कभी सिंह, कभी भैंसा। देवी ने हर रूप का प्रतिकार किया। तू चाहे जितना प्रयास कर ले, मैं अजय हूँ। तेरा अंत निश्चित है। शक्ति का अहंकार शक्ति ही मिटाती है। दोनों के बीच कई दिनों तक युद्ध चला। अंत में महिषासुर भैंसे के रूप में देवी पर झपटा। तभी माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। महिषासुर तड़पता हुआ बोला, हे देवी, मैं जान गया आप दिव्य शक्ति है, मेरा अंत इसी के लिए हुआ। वो भूमि पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। युद्ध जीतकर माँ दुर्गा ने धर्म की पुनः स्थापना की। स्वर्ग में उत्सव मनाया गया। देवी, आपके बिना हम असहाय थे। आप ही सृष्टि की रक्षक हैं। आप शक्ति स्वरूपा हैं। आप त्रिदेव की ऊर्जा का संपूर्ण रूप है। फिर माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दिया, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म और सत्य की रक्षा करूंगी। इस प्रकार देवताओं के सामूहिक तेज और त्रिदेव की शक्ति से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। उन्होंने महिषासुर का वध कर तीनों लोकों को आतंक से मुक्त कराया। आज भी नवरात्रि में उसी विजय की स्मृति में माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। जय माता दी।